जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि तरीक़े अदम पेश हो चुकी, अब तरीक़ाकार क्या होगा, क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा, वोटिंग किस तरीके से होगी और जो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं उसके बारे में कानून क्या कहता है। हमें ज्वाइन किया है इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी हैं कंवर दिलशाद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, मेरा ख्याल उनको आवाज़ नहीं जा पा रही हमारी, उस वक्त तक हम अपनी बात करते हैं। और साहब, आपने ये कहा कि जी फ्लोर क्रॉसिंग होती है, उसके बाद अगर जो भी होगा 12 बंदे डी सीट हो जाएंगे। नया इलेक्शन होने तक जो आगे आने वाला बंदा है, जो आगे आने वाले बंदे के लिए आपके पास कोई प्रोविजन ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट। इसका मतलब है कि असेंबली डिसॉल्व। एक पहली बात है, एक ही आपकी असेंबली डिसॉल्व हो गई। आपको मोहलत दिया जाएगा ना कि आप एक वो लें अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हाउस। नहीं, ये बात शाहिद हकान अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि जी ये क्या कहानी होगी, कितने लोग। उन्होंने पीपल्स पार्टी पहले दिन से ये कह रही है कि हम अपना बंदा खड़ा नहीं करेंगे। एक उसके बाद नून लीग ने कहा कि कोई भी अपने गले में ये तोक डालने के लिए तैयार नहीं है, मगर इलेक्शन चाहते हैं। उस जगह कोई भी मतलूबा अक्सरियत पूरी नहीं करेगा, सदर साहब असेंबली तोड़ देंगे और 90 दिन में इलेक्शन हो जाएगा। ओके, पंजाब में किसकी गवर्नमेंट होगी इलेक्शन कराते वक्त? पंजाब में ज़ाहिर है पीटीआई की गवर्नमेंट होगी। अगर तरीन ग्रुप आ जाता है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी, पीपल्स पार्टी की होगी। केपीके में किसकी गवर्नमेंट होगी? अपना पीटीआई की होगी और वहाँ बाप की होगी। नहीं, अगर कौमी असेंबली टूटती है, खत्म, कुछ नहीं, खत्म। कौमी असेंबली ये असेंबली टेन्योर पूरी करेंगी। कैसे? इसलिए कि इन असेंबली को तोड़ने का तरीक़ाकार है। या तो नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाए, कोई बंदा इलेक्शन, वही तरीक़ाकार जो ऊपर है, तरीक़ाकार तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। ये चारों असेंबली इंटैक्ट रहेंगी। नहीं, अगर सिंध असेंबली जो है वो टूटती है, वज़ीर आला सिंध जो है गवर्नर को एडवाइस कर देते हैं। नहीं, सिंध असेंबली टूटेगी ना। हाँ, तो कौन तोड़ेगा? बिलावल तोड़ेगा। गवर्नर सिंध तोड़ेगा। गवर्नर सिंध तोड़ेगा, वो तोड़ेगा ना, इमरान इसमें तोड़ देगी। सिंध में इलेक्शन हो गए। पंजाब को कौन तोड़ेगा? बुज़दार करेगा एडवाइस। पंजाब को गवर्नर चौधरी सरवर नहीं, साहब एडवाइस है, चौधरी सरवर का कोई इख्तियार नहीं, कोई इख्तियार नहीं। केपीके में महमूद खान करेगा। कंवर दिलशाद साहब ने ज्वाइन कर लिया। जी कंवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा कंवर साहब, ये मेरे सामने 14th अमेंडमेंट पड़ी हुई है। अब इस वक्त अगर इस वक्त होती है और काफली ये वो नहीं होती, फॉर एग्जांपल वो डिफेक्ट करने वाले जो लोग हैं, अमेंडमेंट ये कहती है कि एक पार्टी हेड जो है डिफेक्शन, क्योंकि शो ऑफ हैंड है, एविडेंस मौजूद है, आप उसको कहेंगे, नोटिस देंगे, 7 दिन के बाद नोटिस जो है उसका जवाब आएगा। उस दौरान वो असेंबली को, स्पीकर को भेजेंगे, स्पीकर जो है फौरन उसको इलेक्शन कमीशन में देगा। और लफ्ज़ जो हैं उसके अंदर लिखे हुए हैं, कमाल के हैं, मैं पढ़ देता हूँ। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल गिव इफेक्ट टू सच डिसीजन, यानी उसका रोल कोई नहीं है सिवाय इसके एक नोटिफाई करेगा, डिक्लेयरिंग द सीट वेकेंट एंड अनाउंसिंग द शेड्यूल ऑफ बाई इलेक्शन। तो ये डिफेक्ट करने वाले तो जब चले जाएंगे तो नो बॉडी विल गवर्न द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात ठीक है कि आइन जो है हमारा, इसमें कई हर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर अपनी इंटरप्रिटेशन करता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, इस लफ्ज़ है इसमें सेटिस्फेक्शन, कि सेटिस्फेक्शन करने के बाद ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसला करता है। नहीं, सेटिस्फेक्शन का कोई लफ्ज़ नहीं है। ना 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 सर, मैं कानून पढ़ रहा हूँ। अच्छा, वो अपने इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, वो पोस्ट ऑफिस नहीं बनते हैं, इलेक्शन कमीशन पोस्ट ऑफिस नहीं बनता। मैं विद ड्यू अपॉलॉजी, मैं लीगल लैंग्वेज बोल रहा हूँ। अगर ये लिखा होगा कि टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो सेटिस्फेक्शन करेगा। अगर लिखा हुआ है कि शैल गिव इफेक्ट, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, ऑप्शन बहुत बड़ा ऑप्शन है। अच्छा बताएं, आप बताएं कौन सा? आइए बताइए जी, बिस्मिल्लाह। ये आयशा गुलाली का केस आया था और स्पीकर थे सरदार। ना अच्छा ना सर जी, बिस्मिल्लाह जी। हाँ, मैं बताता हूँ ना, उसने बाकायदा सरदार अय्याज सादिक ने और चेयरमैन इमरान खान ने एक रेफरेंस भेजा था, और सरदार अय्याज सादिक ने वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवा दिया, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बाकायदा शोकाज नोटिस जारी किया, हेयरिंग हुई, वकला आए, बाकायदा तमाम मामले फैक्ट्स फिगर देखे गए, और बाद में उन्होंने उस जो रेफरेंस को रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये मैलोफाइड का आया है हमारे पास, हम इसको रिजेक्ट कर। अब मेरी अर्ज सुने, यहाँ लॉ क्लियर है, यहाँ क्लियर है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। आयशा गुलाली का केस एक रूटीन का केस है
ये डिफेक्शन का केस नहीं है। ये लोग जो अपोजिशन, सुन ले सब सुन ले, मेरा हमारा सवाल सुने पे मैं जवाब सुनूंगा आपका। आप अपोजिशन में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है वो डिफेक्शन होती है, उस तरह की नहीं होती जैसी शो ऑफ हैंड की विद एविडेंस होती है, इसलिए वो मैलिफाइड नहीं बनता। आप तकरीर करते हैं, आपका मैलिफाइड नहीं बनता। आप पार्टी बनने के बाद आपका मैलिफाइड ही नहीं बनता। ये सर, लेकिन इसमें वाजे किया गया है कि अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लेते हैं, ये तो आइन वादे है सर। हाँ, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन हमें तो एक अपनी मिसालें दी हुई हैं। वो है ना सर, ये तो मौका नहीं आया। वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं जी सर, सुन लेकिन बहरहाल स्पीकर जो है अपनी सारी कार्रवाई, जैसे आपने फरमाया, दुरुस्त फरमाया आपने कि स्पीकर जो है अपनी तरफ से तसल्ली करने के बाद शौकत जो लीडर ऑफ दी पार्टी जो होता है, लीडर ऑफ दी पार्टी भेजता है रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली को, ठीक है। लीडर ऑफ दी पार्टी जो है वो तमाम मरहले से गुजरना पड़ेगा, शौकत नोटिस देगा, चार्जशीट करेगा, इसके बाद वो तमाम कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद आप सही फरमा रहे हैं कि वो फिर इसके बाद लीडर ऑफ दी पार्टी भेजेगा स्पीकर के पास, फिर स्पीकर अपने जो है वो उसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का भिजवा देगा। फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कोई गुंजाइश नहीं रहती कि कोई फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन करे, तो फिर वो जिस तरह होगा वो डिफेक्शन का नोटिफिकेशन कर देंगे। अच्छा, ये मुझे बताना चाहिए कि अब अगला बहस आती है कि ये जो अगर डिफेक्ट हो जाते हैं, ये पार्टी के लोग हैं, अब या तो फिर पीटीआई वाले मिलके हुकूमत बनाएंगे तो वजीर आजम नया बनेगा, इसका मतलब यह है कि नेशनल असेंबली तो गई अपना, अगर ये अदम इत्मीनान हो जाता है ऐसा। नहीं, असेंबली तो बरकरार रहेगी ना, और ऐसा कौमी असेंबली तो बरकरार रहेगी ना, उसमें से हाँ बरकरार रहेगी। कौमी असेंबली में तो कोई आंच नहीं आती, और कौमी असेंबली में अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, तो फिर पार्टी के अंदर से ही, पीटीआई के अंदर से जिसको भी चाहेंगे, जिसको भी चेयरमैन तो रहेंगे ना। अच्छा, हाँ, अपने ये एक रास्ता है, चेयरमैन तो रहेंगे पार्टी के, तो चेयरमैन पार्टी के सीधे जिसको भी नॉमिनेट करेंगे तो वो इलेक्ट हो सकता है। और ये अच्छा, वो अब ये बताइए, अब यहाँ पर अर्ज करता हूँ कि पीटीआई के जो फॉर एग्जाम्पल 20 लोग जो हैं वो चले गए वहाँ से, ठीक है, पीटीआई तो मेजॉरिटी लूज कर गई, अदम एतमाद की सूरत हाल, अब तो पीटीआई तो कैंडिडेट करेगी तो बाकी लोग उसको वोट देंगे तभी वो इलेक्ट होगा ना। मैं अर्ज करता हूँ कि अगर ये बंदे डिफेक्ट में चले गए तो इसका मतलब यह है कि कोई पार्टी भी मेजॉरिटी ऑफ द हाउस नहीं ले सकेगी, 172 पूरे नहीं कर सकेगी। अगर या तो पीटीआई मिले तो करेंगे पूरे, वरना नहीं वो करते। लेकिन तो पार्टी ठीक है, लेकिन उसको बार बार उसको होता रहेगा, वोट ऑफ काउंट करते रहेंगे, तो कोई ना कोई पार्टी किसी पे तय कर लेंगे ना, किसी बात। चलो हाँ, कोई किसी को मिला लेंगे, चलता रहेगा। लेकिन ये मुझे बताइए कंवर साहब कि ये जो इसमें एक और चीज है कि कौमी असेंबली चले गई, अब चारों सूबाई असेंबलियां जो हैं वो कायम हैं, वो तो अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तो ये इलेक्शन कैसे होंगे, इंटरिम सेटअप कैसे बनेगा? हाँ, ये बड़ा एक पाकिस्तान की नई मिसाल पैदा हो जाएगी। इंडिया में तो इस तरह होता रहता है, इंडिया में तो 4-4-5 रियासतों में होता रहता है, लेकिन यहाँ मामला हमारे लिए पैदा ये होगा कि अगर कौमी असम्बली को तहरील हो जाती है और सूबाई असम्बली बरकरार रहती है, तो ज़ाहिर अपने पूरे 5 साल पूरे करेंगे, कौमी असम्बली का इंतखाबात हो जाएंगे, तो ये एक बड़ा एक आईनी बुरहान तो पैदा हो जाएगा। और नहीं, वो वज़ीर आला इंतखाब कराएंगे जो कि सिटिंग बैठे हुए हैं, तो इंटरिम तो नहीं आ सकता वहाँ। इंटरिम तो सिर्फ कौमी असम्बली के या वफाकी भी, लेकिन उसमें लिखा हुआ है सिर्फ इंटरिम वज़ीर आज़म आएगा ना जी, इंटरिम तो वज़ीर आज़म आएगा ना सिर्फ, तो वज़ीर आज़म के पास जो इख्तियारात हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। तो सर ये कोई चेंज लाने के कंफ्यूजन है नहीं, चेंज लाने के लिए नहीं हुआ, हम पहले दिन से कह रहे हैं, ये तो शुगल लग रहे हैं, बस मजा आ रहा है। मैं आप शुगल में इतने सीरियस क्यों कर दिया कौम को भी, और शुगल ही लाना था सर। फिर सर बड़े बड़े लोगों की एडवर्टाइजमेंट रुक गई हैं, बड़े बड़े लोगों की आज तक मातम बिछे हुए हैं, इधर सिर्फ मर्द ही मर्द नजर आ रहे हैं, इधर मर्द ही मर्द नजर आ रहे हैं, और नजर ही को नहीं आ रही। सारी कौम के साथ शुगल ही हो रहा है। फिर यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहता है।